इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज्योतिष की ज़रूरत क्यों है इतनी जीवन में। और जब हमें अच्छा लक मिलता है, भगवान हमें देता है, पैदा होते समय हमें सहेजना आना चाहिए। उसी प्रकार जैसे हम शिक्षा लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम एक्स्ट्रा कॉशियस अतिरिक्त सावधानी बरतते हैं और फिर आगे सीखते हैं। तो उसी प्रकार मनुष्य जीवन जब नश्वर है तो बहुत सारी चीज़ें जीवन में आती है जो नकारात्मक है। नकारात्मक जीवन ज़्यादा है मनुष्य का क्योंकि नश्वर है। इसीलिए ज्योतिष का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस हाथ में देखिए रेक्टेंगुलर हथेली है और इस प्रकार की अगर हथेली बनती है तो ऐसा व्यक्ति अपनी बातों से ही धन कमा लेता है। अब इनको समस्या बहुत सारी आती है और फिर ये जब ज्योतिष कार्यालय को आते हैं तो अब देखने में ये रेक्टेंगुलर हथेली है, धन देने वाली है, बिल्कुल सफ़ेद है और चमकीली है, लाइनें अच्छी हैं, दूर दूर बनी हुई है। जब भी हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में जब अच्छा डिस्टेंस होता है तो ये ऐसे लोग अपने डिसीजंस के कारण जाने जाते हैं। और अगर फिर ऐसे व्यक्ति को भ्रम हो जाता है जो डिसीजन के लिए जाना जाता है और उसको भ्रम हो जाता है तो आप समझिए कि ज्योतिष कितना ज़रूरी है जीवन में। अगर सारे ग्रह हमारे हाथों में अच्छे हैं भी तब भी हमें राहु क्षेत्र और ये केतु क्षेत्र इसकी देखभाल विशेष करनी पड़ेगी। हथेली में जो भाग्य रेखा है उस पर मैं सबसे पहले फोकस करता हूँ। इनकी जो उम्र है 41 प्लस में है। इस प्रकार की रेखा है लक लाइन। यहाँ से भी देखेंगे आप केतु के पर्वत से भी एक एक्स्ट्रा रेखा लक लाइन जो है यहाँ पे जुड़ती है, लेकिन ये सब लाइनें बहुत वीक पड़ गई है। ऐसे चंद्रमा पे और भी लाइनें हैं, ये सब लाइनें भी भाग्य की रेखा कही जाएंगी जो पार्टनरशिप और इससे भी अच्छा लाभ दिलाती हैं। चंद्रमा जब अच्छे बने होते हैं तो ऐसे लोगों का मनोबल बहुत अच्छा होता है। हाथ में पुनः देखिए कि ये जो लक लाइन है क्यों ख़राब हो गई, जबकि इनकी सूर्य की लाइन देखिए इतनी अच्छी बनी थी, ये भी बीच बीच में से अब टूट टूट के चल रही है। इसलिए मैंने कहा आरंभ में कि लक अच्छा हो भी तो भी सहेज के तो रखना है, क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीज़ें नकारात्मकता जीवन में ज़्यादा है। और एक जैसे हम शबनम का शबनम से युक्त अगर हम गुलाब को तोड़ना चाहें तो कांटों से बचना चाहिए। और पेड़ में कांटे ज़्यादा होते हैं, फूल कम होते हैं और कभी नहीं भी होते हैं लेकिन कांटे हमेशा रहेंगे। यहाँ पर ये लक लाइन इनकी जो डैमेज हुई है दोनों, इस क्षेत्र में बहुत सारी प्रॉब्लम है। देखिए हाथ में अगर नॉर्मली हम हाथ देखते हैं कभी और हाथ में किसी क्षेत्र विशेष में बहुत सारी हलचल दिखे तो नोट कर लीजिए, जैसे इस क्षेत्र में बहुत सारी हलचल दिख रही है। यहाँ पर अगर हम देखें इनकी जो आरंभ का संघर्ष तो है ही जीवन में, इन्होंने बचपन में भी संघर्ष किया है। अभी लाइफ अच्छी चलेगी 45 तक और 45 के बाद में तो बिल्कुल लाइन ख़त्म हो जा रही है। अब इस क्षेत्र विशेष में बहुत सारी हलचल हो रही है, इतनी सारी लाइनों का निकलना और फिर यहाँ देखिए 2 बिजनेस लाइन है और इसके बाद में इस क्षेत्र विशेष में सब लाइनों का ख़त्म हो जाना, तो इसका मतलब है कि केतु क्षेत्र यहाँ पे गड़बड़ है। और जब भी केतु गड़बड़ होंगे तो ये बहुत सारा भ्रम देते हैं। यहाँ पे एक दाग पड़ा हुआ है, एक ब्लैक स्पॉट भी बन रहा है। तो यहाँ पर जबकि यहाँ पर केतु का भी एक अच्छा निशान बना हुआ है, इस प्रकार केतु का निशान होता है, लेकिन अच्छे योग होने के बाद में भी ये सारी चीज़ें कट जा रही हैं। यहाँ पर जब भी केतु खराब होते हैं तो ये आसपास के प्लैनेट को लपेट लेते हैं। अब इस पूरे क्षेत्र में यदि समस्या का अंबार लगा हुआ है, लाइनों का आवागमन बहुत सारा चल रहा है, तो चंद्रमा भी गड़बड़ करे होंगे और अब शुक्र भी गड़बड़ होंगे। 41 वर्ष के हैं, अभी भी अनमेरिड हैं और उन्होंने वाइफ का भी बारे में पूछा है कि कहाँ से मिलेंगी, किस प्रकार कैसी होगी। चंद्रमा जब गड़बड़ होते हैं तो अपोजिट सेक्स से जो लाभ मिलना चाहिए पूरी तरह गायब हो जाता है। चंद्रमा को एक बार पुनः मैं बताता हूँ कि केतु भगवान किस किस प्रकार चंद्रमा को ख़त्म कर सकते हैं। जब भी केतु में प्रॉब्लम होती है या इस क्षेत्र विशेष में इतनी सारी लाइनों का आवागमन चल रहा है, और यहाँ देखिए चंद्रमा 3 तरीके से गड़बड़ हो सकते हैं। या तो इस प्रकार हो जाए तो यहाँ से लटक जाते हैं, या यहाँ पर इस प्रकार की लाइन दौड़ जाती है,
या इस प्रकार का जो पहला मणिबंध है इस प्रकार बन जाता है, यहाँ पे एक आइलैंड बन जाता है, तो भी यहाँ पे चंद्रमा खत्म माने जाएंगे। और मंगल का पर्वत यदि दब गया तो ये भाव नहीं देता है। जीवन में जब भी नकारात्मकता आती है, मंगल क्रूर भगवान कहे गए हैं। हथेली डिसबैलेंस होती क्यों है? जब सब कुछ अच्छा बना हुआ है, बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ है, उसके बाद स्वस्थ जीवन जीना चाहिए, यही तो है स्पर्धा। हम दूसरे भी जब योग लेके रण में आते हैं तो हमें मंगल भगवान की याद आती है। राहु भगवान जब भी डिस्टर्ब होंगे, अब यहाँ देखिए इस क्षेत्र में यहाँ पर ऊपर उभार आ गया है, इसीलिए इस क्षेत्र में भी एक डार्क एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी बन गई है। जब भी यहाँ पर उभार आएगा तो ये राहु का क्षेत्र गड़बड़ माना जाएगा। राहु का क्षेत्र क्यों गड़बड़ माना जाएगा? क्योंकि मंगल पहले ही गड़बड़ हो चुके हैं। क्योंकि जो भी राहु की बहुत सारी असंख्य लाइन है यहाँ पर, अगर गिनने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। बहुत सारी लाइनें हैं और जगह जगह से लाइफ लाइन ये टूट गई है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम तो होगी। राहु में जब भी प्रॉब्लम होगी तो मंगल पहले ही खराब हो चुके हैं। मंगल भगवान का जो स्वभाव है वो क्रूर है। क्रूर का मतलब क्रूर, जो शब्द मैंने बोला वही डिफाइन किया गया है ज्योतिष में। तो वो क्रूरता से जीवन में व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। क्रूरता रहेगी, आपको मैनेज करना होता है। तो इसलिए जब भी राहु खराब होते हैं तो मंगल पहले खराब हो जाते हैं। तो इस केतु के क्षेत्र में इनको दिक्कत है। चंद्रमा पर मैंने ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस पे ब्लॉक्स बने हुए हैं तो ये बहुत अच्छा हाथ है, तो आरंभ में मैं कह चुका हूँ। इस क्षेत्र को और इस क्षेत्र को इनको क्लियर करना चाहिए, तो इनकी जो सूर्य की रेखा है वो भी पुनः स्थापित होगी। इस प्रकार जो राहु का क्षेत्र उठ गया है यहाँ पर, ये अच्छे भाव नहीं देगा। अब अच्छे भाव में व्यक्ति बहुत सारे प्रश्न करता है कि साहब मुझे कार कब मिलेगी, साहब मुझे अच्छी नौकरी कब मिलेगी। अब ये चीज़ें होंगी तो शुक्र के पर्वत से ही। ये तो हम शुक्र का पर्वत ही देखेंगे। जब भी शुक्र पे इस प्रकार की हॉरिजॉन्टल लाइन चलेगी और जब ये लाइन बढ़कर लाइफ लाइन को टच कर देती है तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। मैं आपको फोकस करके पुनः दिखाता हूँ। देखिए इस प्रकार ये शुक्र के पर्वत से लाइन चलती है और आकर लाइफ लाइन में जब भी टच होंगी, और डबल डबल होकर टच हुई हैं, इसलिए शुक्र खराब हो गए हैं। इसीलिए 41 होकर भी अनमैरिड है। और इधर चंद्रमा भी गड़बड़ है। ये ऑपोजिट सेक्स का कारक है, ये आकर्षण का कारक है, ये दुल्हन का कारक है। कारक विवाह के फिर बृहस्पति भी होते हैं, यहाँ भी दबे हुए हैं। ये भी अच्छा करियर नहीं बनाते। फिर कहना ना होगा कि इनके हाथ में कितना अच्छा, ये देखिए ऊपर तक इनकी ग्रोथ लाइन बनी हुई है यहाँ तक। तो ऐसे व्यक्ति तो स्टाफ रख के काम करते हैं, इतनी बड़ी ग्रोथ लाइन होती है। ऐसे ये तो सतत अमूमन आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं, लेकिन ये लाइन जब गड़बड़ हो रही है, देखिए वीक पड़ रही है, टूट गई है, तो जो अच्छे योग है वो इसमें खंडित हो रहे हैं। शनि के पर्वत पर मल्टीपल लाइन रहेगी तो बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस से इनकम मिलेगी। शनि यहाँ पर वक्री भी हो रहे हैं, तो ये कारण क्या है कि सबसे ज़्यादा इनका जो डिस्टर्ब क्षेत्र है वो केतु का है। ये करना चाहिए और मंगल की रेमेडी करना चाहिए। शनि भगवान की रेमेडी तो सबसे पहले आती ही है। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब।